हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब बच्चों को अपने चैनल सरकारी रिजल्ट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अभी पोल साइंस ऑनर्स का सिलेबस पे हैं। आपको बताऊंगा कि किस सिलेबस में क्या क्या आएगा 6 सेमेस्टर में। और जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो थोड़ा सा वेट कर लें, कल उनका भी सिलेबस अपलोड कर दूंगा मैं। और ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। उससे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। और ये हिंदी में भी बताऊँगा, तो आप लोग प्लीज़ बने रहना अंत तक। सबसे पहले है यहाँ पे कोर्स के स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें पहला कोर कोर्स यानी कि 2 सब्जेक्ट आपका फिक्स है, ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। उसका डिसिप्लिन में भी आपको 2 सब्जेक्ट फिक्स है, दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो कितना हो गया? 4 सब्जेक्ट ऑनर्स के बच्चों का, 4 सब्जेक्ट टोटल, ओके। उसका सबसे पहला है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। तो इसका मतलब होता है हिंदी में आधुनिकता और इसके विचार तथा प्रवचन। तो ये आपका पहला बुक हो गया। साथ में आपको बुक्स वगैरह ढूंढने हैं, टॉपिक वगैरह ढूंढना है, तो आप लोग सिंपली गूगल पे भी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको ईजिली हिंदी में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है कैंट ऑन मॉडर्निटी, फैथ ऑन रीजन, अंडरस्टैंडिंग नेचर्स नेचर। यानी कि कांत जो हमारा आधुनिकता है, आधुनिकता पे कांत क्या क्या है ये आप पढ़ेंगे। फेथ ऑन रीजन, फेथ मतलब कि विश्वास, विश्वास के कारण। और दूसरा है प्रगति को समझना, कि प्रगति के जो नेचर है वो किस, उसका नेचर किस तरीके का नेचर है। दूसरे में यूनिट 2 है रोमांटिक्स, ओके। एक जीन जैकिस रोसन का रोएसिस है, ये तो पता नहीं इन्होंने बुक में क्या डाल दिया, रोमांटिक्स। उसका लिबरल सोशल जस्टिस है, उसका आपका रेडिकल है। ये सब यूनिट है, इसको आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसको एक अलग से PDF आपके बन के आएंगे, तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में भी मिल जाता है। यहाँ रेफरेंस बुक के नाम मतलब दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये रेफरेंस बुक आप लोग देख सकते हो। कैंट की भी बुक है, ओके। हेल, तो ये 4 रेफरेंस बुक दी गई है, तो आप लोग देख लो, रेफरेंस बुक से भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और साथ में यहाँ पे एक रेफरेंस बुक की लिंक भी दी गई है, ये लिंक है, तो इससे आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली रेडिकल का। एडिशनल रिसोर्स पढ़ने के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हो। और रीडिंग इन हिंदी, हिंदी में 2 मतलब बुक है, CL वेपर का और JP सूद का। अब इंडियन आपका है जो सेकेंड जो मतलब कि आपका बुक है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, पेपर 14-2, ठीक है। इसमें आपको सिंपली जो इंट्रोडक्शन होता है आपका, जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है उसके, और राजा राम मोहन रॉय के राइट्स पढ़ने हैं, पंडित राम भाई के, ठीक है, जेंडर वगैरह हो गया, विवेकानंद आइडल सोसाइटी, गांधी जी स्वराज, अम्बेडकर सोशल जस्टिस, टैगोर क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, और इक्वाल कम्युनिटी। तो ये आपके चैप्टर मतलब कि यूनिट हैं। ये भी पढ़ना है आपको, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी। तो आप लोग इसको सिंपली गूगल पे सर्च करके इनके बारे में पढ़ सकते हो, ओके। तो तैयारी इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यूनिट 9 है आपका हिंदुत्व, नेहरू का सेकुलरिज्म और लोहिया का सोशलिज्म। तो ये सब भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस बुक भी आपकी दी गई है। रेफरेंस बुक से क्या होता है कि आप इजीली समझ जाते हो एज कम्पेयर टू जो एसएल का जो मटेरियल होता है, बेकार सा मटेरियल, उससे जल्दी समझ जाओगे आप। और नेक्स्ट देखते हैं, ये रेफरेंस बुक का आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप देख लेना। नेक्स्ट जो बुक है आपका पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। सबसे पहला जो इसमें यूनिट है यानी कि पढ़ना है टॉपिक वगैरह, इंट्रोडक्शन टू पॉलिसी एनालिसिस। जो पॉलिसी है उसको एनालाइज करना कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये आपको पढ़ना है। दूसरा यूनिट है इसमें द एनालिसिस ऑफ पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरीज ऑफ स्टेट। जो तीसरा यूनिट है आपका, इसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट के, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी
तो ये आपको ये 4-5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक आपको पढ़ना है इस बुक में, पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो आप लोग इसको गूगल करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ में हम इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा। तो आप लोग लास्ट में देखना, लास्ट में बताऊँगा कि इसमें एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके का होता है। ओके, नीचे चलते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारा इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड। आपने इंडियन फॉरेन पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आई थिंक 4th सेमेस्टर में या 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा, या फिर 3rd सेमेस्टर में भी होता है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ही होगा। इंडियन रिलेशंस विथ यूएसए एंड रसिया, रसिया और यूएसए के साथ कैसा रिलेशन है। रसिया के साथ जो है हमारा जो इंडिया है वो जितने जो हथियार होते हैं, वेपन्स होते हैं, उनके मतलब लेन देन होता है, ठीक है। तो अच्छा है संबंध। इंडिया इंगेजमेंट विथ चाइना, चाइना के साथ कैसा है इनका इंगेजमेंट है। मतलब कि इस चैप्टर में आपको सिंपली ये पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है उदार मतलब कि यथार्थवाद। जितने भी आपके इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, ठीक है, देश से लेना देना, वो सब इसमें पढ़ना है, किस तरीके से रिलेशन होता है किस अदर कंट्री में। यहाँ देख सकते हैं इंडिया एंड साउथ एशिया डिबेटिंग रीजनल स्ट्रेटजी, इंडियन नेगोशिएटिंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजी। यूनिट 6 में कुछ चेंज है। इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी मल्टीपोलर वर्ल्ड, EU BRICS SCO। तो ये सब आपका कंटेंट है, ये सब आपको पढ़ने। ये लास्ट बुक था। 4 बुक हैं, 4 बुक में आई थिंक 6 टॉपिक है, 24 टॉपिक है टोटल। आप लोग गूगल करके पढ़ सकते हो। और पैटर्न आपको बताता हूँ एक बार। पैटर्न में आपको क्वेश्चन 8 आएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं क्वेश्चन, 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन करने हैं। अब इन 8 क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 करके एक क्वेश्चन होगा और नीचे और करके एक और क्वेश्चन होगा। या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, मोस्टली ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से करना। 5 या 6 पेज में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। एक आंसर आप एटलीस्ट 2 पेज में लिख सकते हो, 2 से 3 पेज में, ओके। क्योंकि क्या था यार, ज़्यादा अब पहले ओपन बुक एग्ज़ाम था तो आप लोग बहुत ज़्यादा पेजेस लिखते थे, लेकिन अब ऑफलाइन एग्ज़ाम में तो आपको 2 से 3 पेज, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखते हो तो 4 पेज ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जितना ज़्यादा लिखो उतना ज़्यादा नंबर मिलता है ऑफलाइन में। अब मुझे ये नहीं पता क्योंकि मैंने कभी एसवेल से नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता। तो आप लोग देखना, क्योंकि रेगुलर में तो ऐसा नहीं होता था। रेगुलर में 2 पेज भी लिखोगे तो नंबर आपको उतना ही मिलेगा, जितना 5 पेज लिखते हो तो उतना मिलेगा। तो आप लोग देख लेना किस तरीके से, किस हिसाब से आपको लिखना है। बाकी मैंने टॉपिक समझा दिए हैं, और जो इसके नोट्स वगैरह होंगे, नोट्स वगैरह मैं आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दूंगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट BA प्रोग्रामिंग BCom का मैंने ख़त्म कर दिया है, और अब BA ऑनर्स पे आऊँगा मैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी दोस्त हैं आपके उन सभी को शेयर कर देना। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।